Hello everyone of class 9. We are starting with the third lesson, the little girl. This lesson is about a small girl who fears her father more than anything like a beast. And suddenly what has happened that her fear goes away, we'll get to know by reading this story, the little girl. So let us start with this reading section. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. नन्ही बच्ची के लिए वो एक ऐसी आकृति थी जिससे डरने की ज़रूरत थी, जिससे बचने की ज़रूरत थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो उसके कमरे में आया करते थे और उसके गालों पर चुंबन करते. To which she responded with goodbye father, जिसके बदले में वह भी अलविदा पिताजी कहती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और हाँ, उनके बग्घी के दूर जाने की आवाज़ और दूर जाने की आवाज़ से उसके अंदर एक राहत का एहसास होता था. वो अपने अंदर एक खुशी का अनुभव करती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase. शाम को जब वो घर आते, वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती. And heard his loud voice in the hall, और उनकी ऊंची आवाज़ हॉल में सुनती. Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय मेरे कमरे तक लाओ. Hasn't the paper come yet? कागज अभी तक नहीं आए. Mother, go and see if my papers out there. जाओ और जाकर देखो वहाँ मेरे कागज आए हैं क्या. And bring me my slippers. और मेरे स्लीपर लाकर दो. कीजिया, mother would call to her. mother माँ आवाज़ देती. कीजिया, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जूते उतारो. Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे फिसल कर आती उतरती. More slowly still across the hall. हॉल कमरे को और भी ज़्यादा धीरे धीरे पार करती. And push open the drawing room door. और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोलती. By that time he had his spectacles on. तब तक उनका चश्मा लग चुका होता. And looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और चश्मे के ऊपर से वो जिस तरीके से उसे देखते, लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती थी. यानी वो बड़ा डरावना लुक था, देखने का तरीका था. Well, कीजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. वो कहते, अच्छा कीजिया, जल्दी करो, इन जूतों को जल्दी से निकालो और बाहर रख दो. Have you been a good girl today? क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही हो? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी. यू डोंट नो, तुम नहीं जानती. इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू अ डॉक्टर. अगर तुम इसी तरह हिचकिचाती रही तो माँ तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जाएगी. She never stuttered with other people. दूसरे लोगों के साथ तो वो कभी नहीं हकलाती थी, कभी नहीं हिचकिचाती थी. Had quite given it up. इस हकलाने को वो छोड़ चुकी थी. But only with father. लेकिन पिताजी के साथ तो ये होता ही था. Because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि तब वो इन शब्दों को सही सही उच्चारित करने की ज़्यादा ही कड़ी परिश्रम करती थी, कोशिश करती थी, बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी. What's the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? आज तुम इतनी टूटी फूटी थकी हुई सी क्यों लग रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. पिताजी अपनी माँ से कहते कि माँ तुमने इस बच्ची को कुछ सिखाया होता, क्योंकि ये जैसी हालत में है सुसाइड की अवस्था में जा रही है. Here कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. ये लो कीजिया, मेरी चाय की ये कप वापस सावधानी से टेबल पे रख दो.
ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. उनके बड़े बड़े हाथ, उनकी लंबी सी गर्दन और उन खास तौर पे उनका मुंह जब वो उबासी लेते थे काफ़ी बड़ा दिखता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. उनके बारे में सोचने से ही ऐसा एहसास होता था जैसे किसी राक्षस के बारे में सोचा जा रहा हो. ऑन संडे आफ्टरनून्स, हर रविवार दोपहर बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. दादी माँ उसे हमेशा दोपहर बाद भेजती थी कि वो अपने माता पिता के साथ बैठकर अच्छी बातचीत करे. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन उस नन्ही बच्ची को हमेशा वहाँ जाने पर दिखता था कि माँ पढ़ रही है. एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो उसे दिखता था माँ पढ़ती हुई और पिताजी सोफे पर पसरे हुए. उनके चेहरे पर रुमाल पड़ा होता था, उनके पांव अच्छे कुशन पे होते थे और वो गहरी नींद में होते थे, खर्राटे भरते हुए. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो जाकर एक स्टूल पे बैठ गई, उनके बमुश्किल उनकी ओर देखते हुए. जब तक वो उठ नहीं गए उन्होंने अपने शरीर को खींचकर अंगीठियाँ नहीं ले ली और फिर उससे समय पूछा, फिर उसकी ओर देखा. डोंट स्टेयर सो कीजिया, ऐसे मत घूरो कीजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे देखते हुए तुम बिल्कुल भूरी सी उल्लू की तरह लगती हो. वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड. एक दिन सर्दी लग जाने के कारण उसे घर में रहना पड़ा. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. दादी माँ ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले हफ्ते है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और उन्होंने उसे सलाह दी कि वो अपने पिताजी के लिए एक गिफ्ट बनाए, पिन कुशन का गिफ्ट बनाए, जो कि खूबसूरत रेशमी कपड़े से बनाना था. लेबरियसली विथ अ डबल कॉटन, बड़ी मेहनत करके दोहरे सूती कपड़े से, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स. नन्ही सी बच्ची ने 3 हिस्से तो जोड़ लिए, 3 हिस्से 3 कोनों से तो उसने जोड़ लिए. बट वॉट टू फील इट विथ, लेकिन इसको भरा किससे जाए, अब ये समस्या खड़ी हो गई. दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सवाल था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. दादी माँ बाहर बगीचे में थी. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वह माँ के कमरे में ढूंढने लगी कि उसे कुछ रद्दी सामान मिल जाए. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. तो उनके सिरहाने रखी टेबल पर उसे बिल्कुल करीरे से रखे हुए कई सारे पेपर मिले, कागज मिले. गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको उठाया. टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उन्हें छोटे छोटे टुकड़े बनाए. एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको भर दिया अपने उस सिलाई किए हुए कपड़े में. देन सीव्ड अप द 4th साइड, और इस तरीके से उसने चौथे हिस्से को भी सिल दिया. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. बंदरगाह के अथॉरिटी के लिए उनका जो स्पीच था, उनका भाषण था, वो खो गया था. रूम्स वेयर सर्च्ड, सारे कमरे ढूंढे गए. सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे नौकर से सवाल किए गए. फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम. अंत में माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. केजिया, मुझे लगता है तुमने हमारे कमरे में कुछ कागज नहीं देखे थे शायद. ओ यस, ही सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज. उसने कहा हाँ, लेकिन मैंने तो
अपने सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया है। वॉट स्क्रीम फादर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी उतरकर डाइनिंग रूम में आओ, अभी के अभी। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसे घसीट कर उस जगह लाया गया जहां पिताजी पीठ पीछे हाथ बांधकर यहां से वहां गुस्से में घूम रहे थे। वेल, ही सेड सॉफ्टली, अच्छा, उसने कड़ी आवाज में कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने सब कुछ समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वह रुके और बच्चे को घूर कर देखा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया था? नो, शी विस्पर्ड। नहीं, उसने कहा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। उसने कहा, माँ, उसके कमरे तक जाओ और वो सामान जल्दी लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और अभी के अभी इस बच्चे को सोने ले जाओ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो बताना चाहती थी, लेकिन रोने के कारण बता नहीं पाई। इसलिए अब वो शाम की उस मध्यम रोशनी में जमीन पर उदास पड़ी थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. फिर पिताजी कमरे में आए, उनके हाथ में एक छड़ी थी। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा, तुम्हें इसके लिए मैं पीटने वाला हूं। Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. बिस्तर के नीचे छिपते हुए उसने कहा, नहीं 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 नहीं। He pulled them aside. उन्होंने चादर को खींचा, यानी किनारे किया। Sit up, he ordered. उठकर बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें ये आज के आज ये समझना होगा कि तुम्हें वो चीज़ नहीं छूनी है जो तुम्हारी नहीं हो रही। जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, लेकिन ये मैंने आपके जन्मदिन के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। तब तक तो छड़ी उसके नन्हे से गुलाबी हथेलियों पर पड़ चुकी थी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी ने उसे एक साल में लपेटा और अपने आराम कुर्सी पर उसके साथ बैठकर थोड़ा झूली, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। ये नन्ही बच्ची अपनी दादी के मुलायम शरीर से चिपक सी गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। उसने सुबकते हुए कहा, भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया है? हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग। दादी ने एक साफ रुमाल देते हुए कहा, अच्छा ये साफ रुमाल ले लो प्रिय। ब्लो योर नोज, अपने नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, प्यारे बच्चे सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर। मैंने पिताजी को बताने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। लेकिन आज वो इतने ज़्यादा तनाव में थे कि उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन इस घटना को ये बच्ची कभी नहीं भूल सकी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अब इसके बाद से जब कभी वो उन्हें देखती थी, अपने दोनों हाथ पीठ पीछे छुपा लेती थी। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और भय से उसके गाल लाल हो जाते थे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। बगल में मैकडोनाल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अपने घर के चारदीवारी में बने छोटे से छेद से उस नन्ही बच्ची ने देखा कि वो सब टैग का गेम खेल रहे थे। द फादर
with the baby Mao on his shoulders. इसमें पिता जिनके कंधों पर उनका बच्चा माओ था. Two little girls hanging on his coat pockets. दो बच्चियां उनके कोट के पॉकेट पर झूल रही थी. ran round and round the flower beds. और ये फूलों की क्यारियों के चारों ओर गोल गोल दौड़ रहे थे. shaking with laughter. और खूब खिलखिला रहे थे. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार तो उसने देखा था कि बच्चों ने पानी का पाइप ही उनके ऊपर खेल दिया और वो उन हंसते हुए इन बच्चों को पकड़ने के लिए भागे और ये सब वो हमेशा देखती थी. Then it was she decided there were different sorts of fathers. यहाँ आकर उसने ये निश्चय किया कि शायद अलग अलग किस्म के पिता होते होंगे दुनिया में. सडनली वन डे मदर बिकम. एक दिन अचानक माँ बीमार पड़ गई. एंड शी हैड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और माँ और दादी अस्पताल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. अब घर में वो नन्ही बच्ची और उनकी रसोइया एलिस रह गई. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन के समय तो ये बिल्कुल ठीक था. बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी, अचानक ही ये बच्ची डर गई. What will I do if I have a nightmare? she asked. मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आया? I often have nightmares. मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं. And then Granny takes me into her bed. और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में साथ ले लेती हैं. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It's all get whispery. इस अंधेरे में मुझे अलग अलग आवाज़ें आती हैं. You just go to sleep child, said Alice. एलिस ने कहा, अच्छा तुम सो जाओ बच्ची. Pulling off her socks. अपने मोजे उतारते हुए उसने कहा सो जाओ. And don't you scream and wake your poor pa. और चिल्लाना नहीं, अपने पिताजी को जगाना नहीं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन दुर्भाग्य से वही डरावना सपना फिर आया. द बूचर विथ अ नाइफ. एक कसाई जिसके हाथ में एक रस्सी और एक चाकू है. हु केम नियरर एंड नियरर. जो और पास आता जा रहा है. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. जिसके चेहरे पर एक डरावनी सी खतरनाक मुस्कान है. वाइल शी कुड नॉट मूव. जबकि वो हिल भी नहीं सकती. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. केवल स्थिर खड़ी रह सकती है. क्राइंग आउट. चिल्ला सकती है, रो सकती है. ग्रैंड माँ. और वो चिल्लाती है दादी माँ. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. वो कांपती हुई उठ गई जब उसने देखा पिताजी बिस्तर के पास खड़े हैं. एक मोमबत्ती उनके हाथ में है. What's the matter? he said. क्या बात है? उन्होंने कहा. Oh, a butcher, a knife. I want granny. एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, नीचे झुके, बच्ची को अपने हाथों में उठाया, उसे गलियारे से लेते हुए बड़े से शयन कक्ष में ले आए. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. एक अखबार बिस्तर पे फैला था. ही पुट अवे द पेपर. उन्होंने अखबार को उठाया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. और फिर सावधानी से बच्ची को उस पर लिटा दिया. ही ले डाउन बिसाइड हर. वह उसके बगल में लेट गए.
हाफ अस्लीप स्टिल, अब भी आधी नींद में, स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसे ऐसा लग रहा था कि ये कसाई की मुस्कान अब भी उनके चेहरे पर है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह पिताजी के थोड़ा पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपना सर उनकी बाहों के नीचे छुपा दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी कमीज को खूब मजबूती से पकड़े हुए उसने अपना सर उनके बाहों में छुपा दिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी lay still, अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था, वो स्थिर सोई रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिताजी ने कहा अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रगड़ लो, इससे ये जल्दी गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थका होने के कारण उस नन्ही बच्ची से पहले ही वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक मजेदार एहसास उसे होने लगा। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी इतने बड़े भी तो नहीं हैं। आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वैसे भी अभी उनकी देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, शारीरिक बनावट में, मजबूती में वो दादी माँ से ज़्यादा सख्त थे, कड़े थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कड़ापन अच्छा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उन्हें काम करना होता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इतना थक जाते थे कि वो श्रीमान मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, उसने अपनी सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी सब हटा दी, फाड़ दी, खत्म कर दी। वो कांप गई और गहरी सांस लिया। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, पिताजी ने फिर पूछा क्या हुआ बेटा, कोई और सपना देखा क्या? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, नन्ही सी बच्ची ने कहा, आह, मेरा सर आपके सीने पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मुझे इसके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, क्या ही बड़ा दिल आपने पाया है प्यारे पिताजी। यहाँ आकर कैथरीन मैन्सफील्ड की ये कहानी द लिटिल गर्ल खत्म होती है। आपकी ड्यूटी है इस कहानी को पढ़ना, रीडिंग करना, सुनना, समझना और रीडिंग करना। अगले दिन अगली क्लास।